हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रोहित स्वागत करती हूँ आपका। वक्त हो चला है क्राइम कवरेज का। क्राइम कवरेज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी सनसनीखेज वारदात से जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक पति ने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए में बेचने की पेशकश फेसबुक पर डाली है। कर्ज उतारने के लिए उसने यह बोली लगाई और पति ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे देखकर हर किसी का सिर शर्म से झुक जाए। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर पति को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। फेसबुक पर पत्नी की नीलामी, पति ने की हदें पार, कर्ज चुकाने के लिए लगाई 1 लाख रुपए की बोली। जी हां, दिलीप माली का ये फेसबुक पोस्ट है जिसमें उसने अपनी पत्नी की ही बोली लगा दी। खरगोन के सनावत का रहने वाला दिलीप कर्ज में डूब चुका है। 4 साल पहले उसकी इंदौर में रहने वाली लड़की से शादी हुई। दोनों की 3 साल की एक बच्ची भी है। दिलीप पर इतना कर्ज हुआ कि रोजाना देनदार उसके घर तकादा करने पहुंचते। इसीलिए दिलीप पत्नी को छोड़कर सनावत चला गया तो पत्नी अपने माता पिता के घर आ गई। कुछ दिन पहले किसी ने फोन कर पत्नी को कहा कि दिलीप का फेसबुक अकाउंट देखे। जब पत्नी ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 1 लाख रुपए में बेचने की बोली उसी के पति ने लगा दी थी। दिलीप माली जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर किराए से रहता था, उसके ऊपर काफ़ी लोगों का कर्जा हो गया था। उसने काफ़ी लोगों से पैसा उधार ले रखा था जिसको वह चुका नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी भी इससे बहुत परेशान थी इस बात को लेकर कि वह अनावश्यक लोगों से उधार लेता रहता है और उसके ऊपर परेशानी रहती है। उसके पिता के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि व्हाट्सएप फेसबुक में उसके प्रोफाइल में उसने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए में बेचने का ऑफर डाला है। तो उसको चेक किया उन लोगों ने, उसके बाद थाने रिपोर्ट करने आए कि इस तरह से उन्होंने फेसबुक में अपडेट डाला है उसको। इस मामले के सामने आने के बाद पत्नी ने एरोड्रम थाना पुलिस को शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने दिलीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक दल खरगोन भी रवाना किया गया है। क्योंकि आरोपी सनावद में है खरगोन में और गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेज रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। 509 की धारा आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्रवाई की गई प्राथमिक रूप से। पत्नी को बेचने के लिए बोली लगाने की शर्मनाक हरकत ठीक वैसी ही है जैसे महाभारत के इन दृश्यों में देखने को मिली थी। पांडवों ने सत्ता हासिल करने के लिए जुए में द्रौपदी की बोली लगा दी थी। द्वापर युग में द्रौपदी की मदद कृष्ण ने की थी और कलयुग में महिला ने पुलिस की मदद मांगी है। पति ने यह हरकत तब की है जब पूरी दुनिया विश्व महिला दिवस मना रही है। टीकमगढ़ में 4 दिन पहले युवक की हत्या की वारदात अब गैंगवार के रूप में सामने आ रही है। पुलिस तफ्तीश में यह खुलासा हुआ है और खुलासा यह भी हुआ है कि मरने वाला युवक यूपी का है। जल्द सुलझेगी अंधे कत्ल की गुत्थी। सच के नजदीक पहुंची तफ्तीश। कार बनेगी मददगार। टीकमगढ़ में 5 मार्च को हुए युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी जल्द ही सुलझने वाली है। पुलिस की तफ्तीश वारदात के सच के नजदीक है। ये दावा टीकमगढ़ पुलिस का है। मौकाए वारदात से मिली कार पुलिस की तफ्तीश में मददगार साबित हो रही है, जिसके तार हत्याकांड के आरोपियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। हालांकि अभी कुछ और ऐसी कड़ियां बाकी हैं जिन्हें जुड़ना अभी बाकी है। घटना स्थल के करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर में एक वाहन मारुति 800 छोड़ के ये चले जाना या आरोपी द्वारा भाग जाना और उस गाड़ी के संबंध में तस्दीक करना, गाड़ी मालिक जो है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना, उक्त सब तथ्यों के आधार पर पुलिस अभी निष्कर्ष पर पहुंचना शेष है। लगभग पुलिस ये कहा जा सकता है कि लगभग निष्कर्ष की ओर पहुंची गई है। बस हमको कुछ कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जो हत्या के जुर्म में सजा काटने के बाद कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। इसलिए पुलिस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर देख रही है। दरअसल पुलिस को मौकाए वारदात से मिले सबूत और युवक के शरीर में मिली 3 गोलियां भी इस तरफ इशारा कर रही है, जिसे लेकर पुलिस पहले ही दिन से वारदात के खुलासा करने को लेकर दावा कर चुकी है। गाड़ी तो हमने ट्रैक कर लिया है। गाड़ी के जो मालिक है
उसको भी हमने ट्रैक कर लिया है। उसी आधार पर जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी जो है इस प्रकरण का खुलासा। हत्या करने के बाद आरोपियों ने साक्ष्यों को छुपाने के लिए युवक के चेहरे को जला दिया और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की इस चुनौती को स्वीकार किया और अब वो वारदात के सच के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। नरसिंहपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गाड़ियों के पार्ट्स बेचने का काम किया करते थे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो, लेकिन गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, निशाने पर लग्जरी गाड़ियां। ये बड़ी कामयाबी नरसिंह पुलिस के हाथ लगी है, जिसने ऐसे अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके निशाने पर लग्जरी गाड़ियां होती थी। गिरोह के 7 सदस्य पुलिस गिरफ्त में हैं, जिनमें से 4 सदस्य चोरियों की वारदात को अंजाम देते थे और बाकी के 3 सदस्य चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का काम करते थे। 5 वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जबकि आरोपियों ने 12 चोरियों को कबूल किया है, जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल है। बहुत बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा अभी इनसे 5 वाहन जब्त किए गए हैं या कार्रवाई जारी है। जो ये वाला गैंग है बहुत ही बड़ा गैंग है। इसमें यहाँ नरसिंहपुर का एक लड़का था और उसके साथ 3-4 और साथियों ने कुल मिलाकर अभी 12 चोरियां कबूल की है। विभिन्न जगहों पर इन्होंने 12 बोलेरो, इंडिका या अन्य गाड़ियों की चोरी, स्कॉर्पियो वगैरह चोरी करके इन्होंने विभिन्न जगहों पर डिस्पोजल किया था। इसमें हमारी टीम के द्वारा अभी वर्तमान में 5 गाड़ियां इनसे बरामद की जा चुकी हैं और शेष की कार्रवाई जारी है। पुलिस खुद इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस शातिर चोर गिरोह तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल था। दरअसल गिरोह के सदस्य वाहन चोरी की वारदातों को कुछ खास अंदाज में अंजाम देते थे और उतने ही शातिराना अंदाज में उन वाहनों को ठिकाने लगा दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य वाहनों का सौदा सीधे तौर पर नहीं करते थे, बल्कि गाड़ियों का डिस्पोजल कर उन्हें अलग अलग पार्ट्स में कबाड़ियों को बेचा जाता था। इसमें जो इनसे पूछताछ में हुई है उसमें पता लगा है कि राजा वंशकार एक जो करेली का रहने वाला है, एक पुष्पेंद्र सिंह जो रीवा का रहने वाला है, वर्तमान में जबलपुर में रहता है, एक धर्मेंद्र सिंह है और एक ध्रुव सिंह है। ये 4 मेन व्यक्ति थे और इनके साथ साथ 3 अन्य कबाड़ी लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। इन सभी ने मिलकर करीब 12 गाड़ियों का इन्होंने चोरियां करना कबूल किया है। आसानी के साथ चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने के लिए गिरोह में बाकायदा कबाड़ियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन उनका ये शातिराना अंदाज पुलिस के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और अब गिरोह के मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त में हैं, जिनसे चोरी की कई वारदातों की तस्दीक पुलिस कर रही है। इसी के साथ क्राइम कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।